हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे वृत्त, चक्रीय चतुर्भुज और वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रश्न। तो इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे और आज भी कुछ प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में PAB वृत्त की छेदक रेखा है और PT स्पर्श रेखा है। यदि PT बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दो बार लिख गया, PT बराबर 5 सेंटीमीटर और PA बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो AB की माप ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये चित्र दिया है जिसमें कि PAB एक छेदक रेखा है, PT स्पर्श रेखा है और इसमें PT ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है और PA 3 और हमसे पूछा है AB की माप बतानी है। तो मैंने बताया था, इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी कि जब इस तरीके का कोई फिगर दिया हो तो जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा PT, इसमें होगा PT स्क्वायर बराबर ये हो जाएगी, ये वाली जो छेदक रेखा है PB मल्टीप्लाई PA, इस तरीके से मैंने बताया था। तो यहाँ पर हो जाएगा PB, पहले इसकी पूरी लंबाई लेनी है PB और मल्टीप्लाई PA, इसके बराबर ये होता है PT का स्क्वायर। तो PT स्क्वायर, PT बराबर 5 है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा और PB, तो PB की लंबाई मुझे नहीं पता है तो PB बराबर हो जाएगा 3 और प्लस AB, तो ये हो जाएगा 3 प्लस AB, क्योंकि ये पता नहीं तो इसको AB ही लिख लेंगे। तो 3 प्लस AB, ये टोटल PB हो जाएगी और उसके बाद P और A मल्टीप्लाई यहाँ पे लगाएंगे। जो PA है उसकी लंबाई जो है वो है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ऐसे 3 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और प्लस 3AB। अब ये चीज तो पता ही है कि जो इस साइड प्लस का होता है वो इधर जाके माइनस का होता है, तो 9 प्लस का है, इधर जाके 25 से माइनस हो जाएगा तो 25 माइनस 9 और यहाँ पे बचेगा 3AB। 25 से 9 को जब माइनस करेंगे तो 16 बचेगा और ये 3AB, तो AB के मल्टीप्लाई में 3 लिखा है और जो चीज मल्टीप्लाई में लिखी होती है वो दूसरी साइड जाके बटे में हो जाती है। तो AB की माप हमसे पूछी गई है, AB की माप जो कि आ गई 16/3 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला प्रश्न है, संलग्न चित्र में रेखा PAQ वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श करती है। मतलब ये एक वृत्त है और इसके किसी बिंदु A पर PAQ रेखा जो है वो स्पर्श कर रही है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि CAQ बराबर 70 डिग्री हो तो ABC, ये पूछा गया है, हमसे पूछा है ABC और दिया है CAQ, ये दिया है 70 डिग्री, तो ABC बताना है। तो फ्रेंड्स, जब मैंने चक्रीय चतुर्भुज पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बहिष्कोण और उसके सामने का अंतःकोण दोनों समान होते हैं। तो अगर ये CAQ बराबर 70 डिग्री है तो ये वाला जो कोण होगा ये भी 70 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसका एक जो इस तरीके से बहिष्कोण, ये बहिष्कोण बन रहा है और उसके सामने का जो अंतःकोण होगा दोनों ही समान होंगे, तो ये वाला भी 70 डिग्री हो जाएगा। और एक चीज बताई थी कि जो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 के बराबर होता है। तो ये वाला हमारा CAQ जो दिया हुआ है, CAQ बराबर 70 डिग्री है और इसी के बराबर हो जाएगा CDA, बराबर हो जाएगा CDA,
क्योंकि ये प्रॉपर्टीज होती है कि जितना ये होगा उतना ही ये वाला अंदर वाला कोण होता है, बराबर होते हैं दोनों। और चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं आमने सामने के, उन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो कोण जो डी रहेगा और कोण बी दोनों को मिलकर 180 होना चाहिए। अगर कोण डी 70 डिग्री है, ये दिया है कोण डी बराबर 70 डिग्री, तो कोण डी और बी मिलकर 180 के बराबर होंगे। तो यहीं पर लिख लेते हैं कि कोण डी प्लस बी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे डी की वैल्यू 70 डिग्री है प्लस बी, ये 70 उधर जाएगा तो 180 से जब 70 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस करेंगे 180 से 70 तो 110 डिग्री बचेगा। तो b बराबर हमारा 110 डिग्री आ गया। और हमसे यही पूछा गया है कि ए बी सी मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 110 डिग्री। अब अगला प्रश्न लिखा है दिए हुए चित्र में कोण ए का मान। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया था कि केंद्र पर जो कोण बना होता है और उन्हीं दोनों बिंदुओं से मिलकर सतह पर जो कोण बनता है, तो केंद्र वाले कोण से वो कोण आधा होता है। तो ये 60 डिग्री है, तो ये ए बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसको याद रखना कि केंद्र पर कोण कोई बना है और उन्हीं दोनों बिंदुओं को लेकर अगर सतह पर कोण बना है तो वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगला वाला प्रश्न है निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, तो ओ सी बी हमें बताना है। ओ सी बी मतलब ये बताना है इतना, ओ सी बी की वैल्यू बतानी है। तो हमको एक चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी पता है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज तो बन नहीं रहा है क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के जो चारों बिंदु होते हैं वो वृत्त के सतह पर स्पर्श करने चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। अब ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। तो ये 100 है, तो ये वाला इसको कोई पॉइंट मैंने डी मान लिया, ये हो जाएगा 80 डिग्री। और केंद्र पर बना कोण सतह पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो ये 80 है, तो ये हो जाएगा 160 डिग्री, क्योंकि ये केंद्र पर बन रहा है इन 2 पॉइंट को लेकर और उन्हीं दोनों पॉइंट से ये कोण सतह पर बन रहा है। तो ये 160 डिग्री हो जाएगा। और अब हमसे पूछा है ओ सी बी, तो ओ से सी तक की दूरी और ओ से बी तक की दूरी, ये केंद्र से सतह की दूरी है जो कि त्रिज्या होती है और त्रिज्या बराबर होती है। तो अगर ओ बी और ओ सी यहाँ पे बराबर होगा क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं हैं। अगर ये दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं तो ये वाले दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो ये वाला जो त्रिभुज बनेगा बी ओ सी, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि तीनों कोणों का मान 180 के बराबर होता है, तो ये 160 है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये और ये दोनों 10-10 डिग्री हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे ओ सी बी बराबर हो जाएगा 10 डिग्री के बराबर। अब अगला सवाल देख लेते हैं। 10 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वृत्त एक बनाते हैं। और ये इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है और वृत्त की जो जीवा है वो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये केंद्र हो गया और केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है और इस जीवा की लंबाई बतानी है। तो जीवा केंद्र से जीवा की जो दूरी है वो है 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या हो जाएगी। ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि केंद्र से सतह तक की जो दूरी होती है वृत्त के सतह तक की वही त्रिज्या होती है। तो ये हमारी 10 सेंटीमीटर।
उसके बाद हमें बतानी है जीवा की लंबाई। तो ये मैंने पहले ही बता रखा है कि ये वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। ये जीवा की जो दूरी होती है ये लंब डालती है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10। इनको कोई बिंदु लिख लेते हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पे ए ओ मतलब 10 का स्क्वायर बराबर ओ बी, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ए बी मुझे पता नहीं है तो ए बी का स्क्वायर लिख लेंगे। अब 10 का स्क्वायर 100 होगा एंड 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस ए बी स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 36 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 100 में से जब 36 माइनस करेंगे तो 64 बचेगा। ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा और घट जाएगा तो ये 64 बचेगा। ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। और मैंने ये भी बताया था कि जो इधर स्क्वायर लगा होता है वो दूसरी साइड जाके अंडर रूट बन जाता है। तो ये 64 पर इस तरीके से अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ पर ए बी। तो 64 किसका अंडर रूट होता है? ये होता है 8 का। तो ए बी बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हमारी ये जो इतनी लंबाई है ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और जीवा की पूछी गई है तो ये जो लंबाई होती है जीवा केंद्र से जीवा तक की जो रेखा होती है वो दोनों को बराबर भागों में बांटती है, ये भी बताया था। तो ये 8 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टोटल लंबाई जीवा की जो टोटल लंबाई है वो हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। चलिए और आगे देख लेते हैं। ए बी एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले इसकी आकृति को बनाते हैं। तो यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे इस तरीके से और ए बी वृत्त की जीवा है, ये जीवा हो गई। उसके बाद जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इस जीवा की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो ये हमारा केंद्र है और केंद्र से जीवा पर जो डाला गया लंब है ये इसी की लंबाई पूछी है और जो त्रिज्या है वो है 13 सेंटीमीटर। तो इस जीवा की टोटल लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो फिर से वही करते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर प्लस नहीं इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कोई एक बिंदु सी ले लेते हैं ओ सी का स्क्वायर। इसको भी सेम प्रोसेस में ही करेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का 25 प्लस ओ सी का स्क्वायर और 25 जब इधर जाएगा माइनस होके तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो बचेगा 144 और ये ओ सी स्क्वायर और ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट बन जाता है तो 144 पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। यहाँ पे बचेगा ओ सी और ये 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? ये होता है 12 का। तो ओ सी बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछी थी जीवा की लंबाई ओ सी। अगला सवाल देख लेते हैं। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। यहाँ पे ए सी बी 40 डिग्री दिया हो तो ए ओ बी बताना है। तो ये भी बहुत ही आसान है यहाँ पे क्योंकि जो केंद्र पर बन रहा है कोण और उन्हीं दोनों बिंदुओं से लेकर सतह पर बन रहा है तो सतह का 2 गुना केंद्र पर बनता है। तो ये अगर 40 डिग्री है तो यहाँ पर 80 डिग्री हो जाएगा। तो ए ओ बी बराबर हो जाएगा 80 डिग्री।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतने ही सवाल रखते हैं और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। इनकी एक बार और प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। एंड आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगला जो अगली वीडियो में टॉपिक होगा वो कुछ चतुर्भुज से संबंधित होगा और इन सवालों को आप लोग एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और जो पिछले सवाल बताए थे उन्हें भी प्रैक्टिस कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड बाय बाय, टेक केयर।